जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुजी विद कॉम्पिटिटर में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूं मैथ का एक और लेक्चर। दोस्तों इसमें मैं आज घात वाली संख्याओं के इकाई के अंक को कैसे निकालते हैं, अपने पिछले लेक्चर में जो बताया था उसको मैं उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करूँगा। दोस्तों बिना देर किए हुए हमें अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है संख्या 2137 के पावर 753 में इकाई का अंक क्या होता है। दोस्तों इकाई का अंक क्या होगा, हम ये 1, 3, 7, 9 दोस्तों चलिए देखते हैं हम अपने सोल्यूशन को। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है 2137 के पावर 753 में इकाई का अंक पूछा है। दोस्तों तो हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे एक टिक का यूज करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने बताया था, कुछ अलग रूल्स बताए थे, लेकिन जो अभी नियम बताया हूँ दोस्तों इसको मैंने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। अब फिर से डिस्कस कर रहा हूँ कि जो भी अगर पावर में कोई संख्या हो तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ये पावर है इसमें सबसे पहले हम 4 का भाग देते हैं, और जब 4 का भाग देते हैं तो देखते हैं कि उसका शेष फल कितना बचता है। दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पे ये 753 हमारा क्या है, नंबर दिया हुआ है, हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग अगर 753 में देंगे तो दोस्तों प्रोसेस लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या देखते हैं, सैके के अंक को छोड़ते हैं, इकाई के अंक को लेते हैं। इकाई का अंक जब कि 4 से छोटा है तो हम दहाई के अंक को लेते हैं, दहाई के अंक को लेते हैं तो 53 है, 53 का जब 4 में भाग देते हैं दोस्तों तो शेष फल कितना बचता है दोस्तों, 52। 4 से पूरी तरह कट जाएगा, शेष फल बचेगा दोस्तों 1। शेष फल जब 1 बचेगा दोस्तों तो हम देखेंगे इकाई का अंक क्या है। दोस्तों इकाई का अंक क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इकाई का अंक क्या है दोस्तों, इकाई का अंक 7 है। जो शेष फल बचता है दोस्तों यहाँ पे, जो शेष फल यहाँ पे बचेगा, अगर यहाँ पे एक शेष फल बचेगा तो 7 का गुणा 1 बार होगा। अगर शेष फल 2 बचेगा तो 7 का गुणा जो इकाई का अंक इस संख्या में होगा उसका गुणा 2 बार होगा। और जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे दोस्तों 1 बार आया है तो मैं 1 बार करके इसका इकाई का अंक निकाला कि यहाँ पे 7 आया। दोस्तों अगर आप ये समझिए, अगर यहाँ पे दोस्तों शेष फल 2 आता तो हम 7 गुणा 7 कर देते और आता 49। 49 में 9 है इकाई का अंक, तो दोस्तों आंसर हो जाता, क्या हो जाता, आंसर दोस्तों 9 हो जाता। अगर दोस्तों यहाँ पे 3 आता, अगर यहाँ पे 3 आता दोस्तों, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मैं आपको इसको बार बार समझाऊंगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक समझाऊंगा। आप मेरे कमेंट सेक्शन में 1 बार नहीं 10 बार बताइए, मैं आपको 10 बार समझाऊंगा। दोस्तों चलिए यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन आया है, अगर यहाँ पे दोस्तों 3 आता है तो इकाई का अंक यहाँ पे दोस्तों क्या है, इकाई का अंक दोस्तों यहाँ पे क्या है, 7 है। तो हम 7 का गुणा 3 बार करेंगे, 7 का गुणा दोस्तों हम 3 बार करेंगे। तो जब 7 का गुणा 3 बार करेंगे दोस्तों ये आएगा 743। तो इकाई का अंक दोस्तों यहाँ पे 3 आ जाएगा, इकाई का अंक दोस्तों यहाँ पे 3 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, मैं वहाँ पे एक फिर से इसको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संख्या 13 की पावर 2003 में इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों 2003 में इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, जब 13 की पावर 2003 में, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये संख्या लेते हैं, फिर उसके बाद हम घात लेते हैं। दोस्तों घात कितनी है दोस्तों, 2003। 2003 में हम 4 से भाग देते हैं, जब 2003 में 4 से भाग देंगे दोस्तों, अगर हम 2003 में 4 का भाग देते हैं तो 4 का भाग देंगे तो दोस्तों हम देखेंगे 4 जो है, 3 जो है इकाई 4 से छोटा है, तो दोस्तों हम इकाई का दहाई का अंक देखेंगे 0 है, सैके का अंक 0 है, तो हम पूरे नंबर को ले लेंगे। तो हम देखेंगे जब पूरा भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये पूरा 200 जब काटेंगे तो पूरा कट जाएगा, 3 बचेगा, तो शेष फल दोस्तों क्या आ जाएगा, शेष फल दोस्तों 3 आ जाएगा। जब शेष फल 3 आ जाएगा, यही जो प्रोसेस मैंने बताया था दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, क्योंकि यही ट्रिक है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में आपको समय की बचत कराएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, 3 आया, शेष फल 3 आया, तो देखेंगे हम इकाई का अंक क्या है दोस्तों, इकाई का अंक 3 है, तो हम 3 का 3 बार गुणा कर देंगे दोस्तों। 3 का 3 बार जब गुणा कर देंगे दोस्तों तो 3 9 यहाँ पे दोस्तों 9 आएगा, और 9 का 3 में गुणा करेंगे तो दोस्तों 27 आ जाएगा। तो हमारा इकाई का अंक दोस्तों क्या आ जाएगा, इकाई का अंक हमारा 7 आ जाएगा दोस्तों, और हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है दोस्तों। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, मैं आपको ये क्वेश्चन जो बताया, ये क्वेश्चन आप फिर से
पीछे बैक जाकर देख सकते हैं मेरे वीडियो में, लेकिन मैं आपको चलिए फिर से समझाता हूँ। घबराइए नहीं, फिर से समझाऊंगा, एक बार नहीं दोस्तों। आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं, एक बार नहीं, आप जितनी बार पूछेंगे मैं उतनी बार आपको समझाऊंगा। बस आप पूछिए तो सही। संख्या 22 की पावर 23 में इकाई का अंक क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वही प्रोसेस है जो मैंने पहले समझाया है, 2 बार समझा चुका हूँ, तीसरी बार समझाऊंगा, चौथी बार समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा दोस्तों। चलिए आपको बिना देर किए हमको क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा ये आ गया दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है 22 की पावर 23 में इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? इकाई का अंक निकालने के लिए देखिए हमने क्या यहाँ पे क्या किया दोस्तों, यहाँ पे हमने 23 इसकी घात लिखा, उसमें 4 से भाग दिया। जब 4 से भाग दिया दोस्तों तो 20 तो कट जाता है, 3 शेषफल बचता है, 3 शेषफल बचता है दोस्तों। तो हम 22 में देखते हैं इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 है, 2 का हम 3 बार गुणा करते हैं दोस्तों तो आता है 8, 8 आता है। तो ये दोस्तों तो वही हमारा इकाई का अंक हो जाता है दोस्तों, यही हमारा आंसर है दोस्तों। ध्यान से समझिए दोस्तों, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाऊंगा। चलिए फिर से चलते हैं, नए क्वेश्चन में फिर से समझाऊंगा दोस्तों। बस दोस्तों आपका सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को बस, और ये जो प्यारा सा सिंबल है दोस्तों बेल आइकॉन, इसको ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मैं आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आपको करना पड़ेगा। चलिए बिना देर किए हुए आगे चलते हैं दोस्तों। अब आते हैं हम फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बार बार समझाऊंगा, लेकिन जब अब तक आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन अलग होगा, मेथड वही होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं 7 की पावर 105 में इकाई का अंक कितना होगा दोस्तों? हम देखते हैं फिर से वही संख्या, वही पुराना काम करते हैं दोस्तों। घात लेते हैं और 105 में 4 का भाग देते हैं दोस्तों, तो हमारा शेषफल 105 में जब भाग देते हैं दोस्तों तो हमारा शेषफल आता है 1। हम फिर से देखते हैं जाके यहाँ पे इकाई का अंक क्या है दोस्तों? 7 है, इकाई का अंक 7 है। तो दोस्तों हम देखते हैं जब 1 आया है तो जो प्रोसेस हमने मेथड हम देख रहे हैं उसमें इकाई का अंक अगर 1 है तो 1 बार गुणा करेंगे, 1 का 1 बार गुणा किए तो इकाई के अंक में 7 का 1 बार 7 करने 7 होता है दोस्तों। तो अर्थात इकाई का अंक कितना आ गया दोस्तों? 7 आ गया दोस्तों। नहीं समझ में आया मैं फिर से समझाऊँगा। चलिए नहीं समझ में आया कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन इस बार बड़ा क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। छोटे क्वेश्चन से क्या होता है, छोटे क्वेश्चन तो तुरंत सॉल्व हो जाते हैं, बड़े क्वेश्चन को टैकल करते हैं, क्यों नहीं आएगा हमारा आंसर? देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा है, बस 2 गुणे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 पावर हैं। चलिए 5627 की पावर 153 गुणे 671 के पावर 72 में इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? ये एसएससी आपका एसएससी में भी पूछा जाता है, बैंक रेलवे सभी एग्जामों में पूछा जाने वाले बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े प्यार से समझिए और एग्ज़ाम में ऐसे टैकल करिए कि जैसे आपको एक खिलौना समझे, कि आप इसको खिलौना समझे दोस्तों, इसको आप खिलौना समझिए, ये आपको खिलौना ना समझे। अमूमन हम यही खिलौना समझ लेते हैं और हमें खिलौना बना के छोड़ देते हैं, लेकिन हमें मैथ को खिलौना बना देना है दोस्तों। चलिए गुरुजी आज आपको मैथ को खिलौना बनाना सिखाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं हम दो यहाँ पे 2 पावर हैं दोस्तों, 2 पावर हैं तो हम इसको कह देते हैं पहला है, इसको कह देते हैं दूसरा है दोस्तों। एक पहला दूसरा हो गया और एक पहला हो गया एक दूसरा हो गया दोस्तों। तो अब हम देखते हैं, हम फिर से शुरू करते हैं। हम देखते हैं भैया पहले हम पहले अंक को ले लेते हैं। पहले अंक का पावर, पहले अंक की संख्या 5627 है दोस्तों, उसके पावर 153 है, उस संख्या को हम देख लेते हैं। फिर उसके घात को देखते हैं दोस्तों, 153 है, 153 में हम 4 का भाग देते हैं दोस्तों। 153 में जब हम 4 का भाग देते हैं दोस्तों तो कितना आता है शेषफल? मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका शेषफल आता है 1। जब शेषफल 1 आता है तो हम क्या करते हैं, फिर जाते हैं बड़े नंबर के पास जिसके ऊपर पावर चाहे। हम कहते हैं भैया अपने इकाई के अंक को बताओ, जल्दी बताओ। वो अपनी इकाई के अंक को बताता है, 7 है। हम कहते हैं 7 है, तो भैया हमारे पास शेषफल कितना आया है? 7। हमारे पास शेषफल 7 आया है दोस्तों, मतलब शेषफल हमारा 1 आया है दोस्तों। हमारी इकाई का अंक 7 है दोस्तों, तो हमारा 1 आया है, तो इसलिए हमारे एक बार गुणा करेंगे दोस्तों, 7 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे इसके लिए इकाई का अंक दोस्तों 7 आ जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरे पावर को दोस्तों, बिना देर किए दूसरे पावर को देखते हैं दोस्तों। जो दूसरा पावर है यहाँ पे कहता है 671 के पावर 72 में इकाई का अंक बताओ दोस्तों। हम कहते हैं चलो ठीक है भैया तुम भी आ जाओ दोस्तों। इसको समझिएगा बड़े प्यार से, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन मैं बात ढूंढ रहा था, ये आ गया दोस्तों, फंस गया ये यहाँ पे। चलिए इसको हैंडल करते हैं, ये भाग ना पाए। चलिए
72 में हम 4 का भाग देते हैं, घात है दोस्तों इसकी, तो हमने इसमें 4 का भाग दिया, इसमें 4 का भाग दिया, शेषफल दोस्तों ये कहता है 0 आ गया। हेलो, अब क्या होगा जब शेषफल 0 आ गया दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा, जब एक शेषफल 1 आता है तो 1 बार गुणा करते हैं, जब शेषफल 2 आता है दोस्तों तो 2 बार गुणा करते हैं, जब शेषफल 3 आता है दोस्तों तो 3 बार गुणा करते हैं। लेकिन जब दोस्तों शेषफल 0 आ जाता है अर्थात वहाँ पे 4 का पूरा भाग चला जाता है, तो हम वहाँ पे संख्या का 4 बार गुणा करते हैं दोस्तों। जब संख्या का 0 आता है तो हम वहाँ पे 4 बार गुणा करते हैं दोस्तों। ध्यान से सुनिए, जब 0 आता है दोस्तों, जब 0 आता है तो दोस्तों हम वहाँ पे 4, जब यहाँ पे अगर शेषफल 0 आया तो दोस्तों उसका गुणा हम 4 बार करते हैं। यही हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं अपने क्वेश्चन से पूछते हैं भैया तुम्हारा इकाई का अंक क्या है, बोलता है 1 है भैया, तो लो 1 है, 1 हम कह देते 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 दोस्तों। तो जब 1 गुणे 1 कर देते हैं दोस्तों, तो ये इसका 1 बार 1, अच्छा जितनी बार 1 का गुणा 1 बार इन्फिनिटी बार कर दीजिए दोस्तों, कहेगा 1 आएगा दोस्तों। जब 1 आएगा तो हमारा दोस्तों ये सेकेंड पार्ट का भी इकाई का अंक दोस्तों क्या आ गया, 1 आ गया दोस्तों। पहले पार्ट का इकाई का अंक कितना आया था दोस्तों, 7 आया था। दूसरे का आया 1 आया दोस्तों, दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 7 आएगा। तो हमारा इकाई का अंक पूरे क्वेश्चन का कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। यही हमारा आंसर है दोस्तों। दोस्तों बिना देर किए हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में तो आ गया होगा, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं दोस्तों। इस बार हम 3 पार्ट लेके आएंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आपका पेशेंस में को एनर्जी देता है, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से आपका शुक्रिया देता हूं दोस्तों। चलिए लाइव बनाते हैं अपने क्वेश्चन की फिर से। कहता है क्वेश्चन 3694 की पावर 1793 गुणे दोस्तों। दूसरा पार्ट है 615 के पावर 317। तीसरा पार्ट है 841 की पावर 491 में इकाई का अंक ढूंढिए दोस्तों। कहता है क्वेश्चन घबराने वाला है, नहीं हम घबराएंगे नहीं। क्वेश्चन हमसे घबरा जाए ऐसे हैंडल कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन घबरा जाए, क्वेश्चन कहे कि भैया मैं आ जाऊंगा अपने आप। चलिए हम देखते हैं दोस्तों, पहले आपको यहाँ पे 3 पार्ट कर देते हैं क्वेश्चन के। हम ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन के हम 3 पार्ट कर देते हैं दोस्तों। देख तो यहाँ पे क्वेश्चन के हमने 3 पार्ट कर दिए, ठीक है। पहले पार्ट को देखते हैं दोस्तों। पहले पार्ट में ये आपका दिया हुआ है 3694 पावर 1793 के पावर। हम अभी इसको ले लेते हैं 1793 में जब हम 4 का भाग देते हैं दोस्तों, तो हम लास्ट पोर्शन को ले लेते हैं। लास्ट पोर्शन में 93 में है, तो हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है दोस्तों, 1 बचता है। शेषफल कितना बचता है दोस्तों, 1 बचता है। जब शेषफल 1 बचता है दोस्तों, तो हम जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। भैया तुम्हारा इकाई का अंक क्या है, वो बोलता है 4 है भैया, इकाई का अंक मेरा 4 है। तो हम कहते हैं भैया मैं शेषफल 1 आया है, तो 1 तू जो तेरा इकाई का अंक है वो मेरा भी इकाई का अंक है दोस्तों। तो पहले पोर्शन का इकाई का अंक कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया, ठीक दोस्तों। दूसरी तरफ चलते हैं हम फिर से। दूसरे पोर्शन को कहते हैं भैया तुम सामने आओ। कहता है ठीक है भैया मैं आ गया। दूसरा पोर्शन आता है दोस्तों, तो हम उसको कहते हैं भैया तुम अपना घात बताओ। वो बोलता है मेरा 317 के पावर 317 मेरा घात है। 615 के पावर 317 घात है मेरा दोस्तों। मैंने कहा ठीक है चलो भैया तुम्हारा घात है, तो हम 4 को बुलाते हैं, 4 भाग दो, तो 4 भाग देता है दोस्तों। शेषफल 1 आता है दोस्तों शेषफल 1 आता है। हम जाते हैं इसके इकाई के अंक के पास। जब इसके इकाई के अंक के पास जाते हैं तो इकाई का अंक कहता है भैया मैं 5 हूँ। तो हम शेषफल कहते हैं भैया शेषफल तुम 1 हो, तो इकाई का अंक कितना हो जाता है दोस्तों, इकाई का अंक दोस्तों 5 हो जाता है। क्योंकि 1 शेषफल है तो 1 बार गुणा होगा तो 5 आ जाएगा दोस्तों। चलिए हम लास्ट पोर्शन की ओर चलते हैं। तीसरा पोर्शन बेचारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था, कहता मैं नहीं आऊँगा, नहीं मैं कहा तू आएगा। आ गया दोस्तों। ये भी कहता है 841 की पावर 491, कहता है घात में 491 है दोस्तों। 4 को बुलाओ, मैंने कहा 4 आ जाओ भैया, 4 आ गया। तो शेषफल कितना बचेगा जब भाग देंगे दोस्तों, हम यहाँ पे 91 ले लेंगे। 91 में 88 का पूरा कट जाएगा। 3 शेषफल बचेगा, 3 शेषफल बचेगा तो 3 शेषफल बचा है दोस्तों। तो हम जाएंगे किसके पास, संख्या के पास जाएंगे। भैया तुम्हारा इकाई का अंक क्या है, इसने बोला इकाई का अंक मेरा दोस्तों 1 है। 3 बार गुणा कर दो मेरा। 1 कहता है मेरा 3 बार गुणा कर दो, 1 कहता है मेरा 3 बार गुणा कर दो। मैंने कहा ठीक है भैया कर देता हूँ, कर दिया। कहता है भैया इकाई का अंक मैं भी 1 आऊँगा। चलो हमने कहा भैया ठीक है तुम्हारा तीनों का 1 इकाई का अंक आ गया। हमने कहा भैया ठीक है तुम्हारा। अब हम कहते हैं भैया तुम तीनों तो गुए में हो, हम क्या करें, तुम्हारा पोर्शन अलग अलग आएगा। हमने कहा चलो आ जाओ भैया, गुणा तुम्हारा हम भी जैसे तुमने पावर में गुणा किया था, हम तुम्हारी इकाई के अंक का गुणा करते हैं। पहले में 4 आया था इकाई का अंक, दूसरे में 5 आया दोस्तों। पहले में 4, दूसरे में 5, तीसरे में 1 दोस्तों। हमने गुणा किया
चाहे पंचे 20 आ गया दोस्तों, एक का कोई तो एक का 20 में गुणा होगा तो 20 ही आएगा दोस्तों। तो इकाई का अंक यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे तो दहाई इकाई दोनों खड़ा है, तो हम कहा भैया चलो दहाई तुम भागो इकाई आ जाओ। इकाई कहता है भैया मैं आ गया, मैं 0 आ गया, मैं 0 आ गया, हमारा आंसर भी 0 आ गया दोस्तों। समझ में भी आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि अब मैं इससे ज़्यादा नहीं समझाऊँगा, बोलते बोलते थक गया हूँ। चलिए मैं नहीं, यहाँ पे भी इन क्वेश्चनों को बोलते बोलते थक गया हूँ दोस्तों। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं फिर से समझाऊँगा, फिर से समझाऊँगा, लाख बार समझाऊँगा, क्योंकि मेरे भाइयों को मुझे मास्टर बनाना है तो बनाना है, मेरा ये दृढ़ संकल्प है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मैं तो भूल गया था, मैंने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया था दोस्तों, लेकिन मैं बताऊँगा पूरी एनर्जी के साथ, बस आपका पेशेंस मेरे साथ है दोस्तों। चलिए 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 7 दोस्तों। तो इसमें हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन को लिख लिया दोस्तों, पहले पोर्शन में दूसरे पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिया। हम चलते हैं पहले पोर्शन को, कहते हैं भैया तुम आ जाओ, मैं आप पहला क्वेश्चन निकाल दो, पहला आप इकाई का अंक निकाल दो। तो 95 आता है, 95 कहता है मैं घात हूँ 7 की पावर की, तो तुम 7 की पावर की, मैं कहता हूँ भैया चलो तुम पे भाग करते हैं, 4 से भाग करते तो शेषफल 3 बचता है दोस्तों। तो 7 इससे पूछते हैं तुम्हारा इकाई का अंक कितना है दोस्तों? कहता है मेरा इकाई का अंक 7 है, 7 का इकाई का अंक है। तो दोस्तों मैंने कहा भैया मेरा शेषफल कितना है? मेरा शेषफल दोस्तों 3 है, मेरा शेषफल दोस्तों 3 है। तो मैंने कहा 7 भैया तुम 3 बार अपना गुणा कर लो। तो उसने कहा ठीक है भैया मैं 3 बार गुणा कर लूँगा, तो मेरा आंसर 343 आएगा दोस्तों। क्या आएगा? 343 जब आएगा तो दोस्तों यहाँ पे 343 तो सर्किल तक पहुँच जाता है। 343 जब सर्किल तक पहुँच जाता है तो भैया हमने कहा 34 तुम भाग जाओ, बस 3 को छोड़ते जाओ। तो 34 तुम भाग जाओ, 3 को छोड़ते जाओ, तो हमारा पहले का इकाई का अंक कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया। इकाई का अंक पहले का 3 आ गया दोस्तों। तो हम कहते हैं भैया अब हम दे क्यों कहते हैं, हम दूसरे पोर्शन की ओर चलते हैं। दूसरा पोर्शन कहता है भैया मैं आ गया, 3 की पावर 58 हूँ मैं। मैंने कहा भैया तुम 3 भागो, पहले 58 आ जाओ। 58 आया भाई दोस्तों, 58 आता है तो 58 कहता है दोस्तों कि भैया मुझे भाग दो। मैंने कहा रुक जाओ, 4 को तो बुलाने दो। 4 आ गया भैया यहाँ पे। जब 4 आता है तो 4 कहता है मैं भाग दूंगा। मैंने कहा तुम तो 56 लेके चले जाओ, लेकिन 2 बचा के मेरे लिए चले जाओ। उसने कहा ठीक है भैया मैं 2 तुम्हारे लिए बचा दूंगा, लेकिन तुम पहले इकाई के अंक को बुला लो। मैंने कहा ठीक है मैं संख्या के पास जाता हूँ, इकाई के अंक को बुलाता हूँ। इकाई के अंक को बुलाता हूँ दोस्तों, कहता है कि ठीक है इकाई का अंक 2 है। तो 3 कहता है भैया मेरा 2 बार गुणा कर दो। 3 कहता है मेरा 2 बार गुणा कर दो। तो कहता है कि भैया मैं 9 आ गया। कहता है भैया मैं 9 आ गया, तो मैं 9 आ गया तो मैं इकाई का अंक हूँ दोस्तों। कहता है मैं 9 आ गया तो मैं इकाई का अंक हूँ। तो उसने कहा ठीक है भैया तुम इकाई के अंक हो, तो चलो तुम आगे चलते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा यहाँ पे लॉजिक क्या है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझिएगा लॉजिक क्या है। पहले पोर्शन में जो इकाई का अंक आया था 3 आया था दोस्तों, दूसरे में जो आया दोस्तों वो 9 आया है। अब हम कैसे घटाएं दोस्तों? तब हम याद करते हैं, हमें गुणा भी हमने माइनस में क्या करते हैं, जब हम माइनस करते हैं दोस्तों एक इससे क्या बगल वाले से कहते हैं भैया एक उधार दे दो हमको। जब एक वो उधार दे देगा दहाई का अंक, यहाँ पे दहाई का अंक आएगा तो यहाँ पे दोस्तों 13 हो जाएगा। जब दोस्तों यहाँ पे 13 हो जाएगा तो 9 घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा दोस्तों। यही बस लॉजिक था, बाकी तो पुराना क्वेश्चन था दोस्तों। यही लॉजिक था, बाकी पुराना क्वेश्चन था। तो दोस्तों हमारी इकाई का अंक कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 आ जाएगा। और दोस्तों यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। धैर्य बनाए रखिए, आपका स्नेह प्यार मेरे लिए बहुत मिल रहा है दोस्तों। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं दोस्तों। बिना देखे हुए हम आगे चलते हैं, घातांक वाले क्वेश्चनों को ख़त्म करते हैं दोस्तों। अब हम आते हैं प्लेन मल्टीप्लिकेशन दोस्तों, उसमें इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। दोस्तों आपके सामने एक नंबर दिया हुआ है, बहुत प्यारा नंबर है, 584 गुणे 328 गुणे 547 गुणे 613 में इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? में इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? चलो हम देखते हैं इसके सोल्यूशन को दोस्तों। कहता है कि मैं क्या हो सकता हूँ? मैं 2 भी हो सकता हूँ, मैं ये भाग रहा है, मैं 2 हो सकता हूँ, मैं 3 हो सकता हूँ, मैं 4 हो सकता हूँ, मैं 5 हो सकता हूँ। मैं कहा भैया तुम सब हो सकते हो, लेकिन पहले थोड़ा सा रुक तो जाओ, मुझे भी तो आने दो सामने। कहता ठीक है भैया आ जाओ। मैंने कहा आ गया। मैं अपने छात्रों को भी बुला लिया। चलिए छात्र भी आ गए दोस्तों। आप देखते रहे हैं, 2-2 हाथ कर लेते हैं। कहता है 584 में। मैं कहा 584 भैया तुम भागो 58 हमें 4 छोड़ते जाओ। 4 छोड़ दिया हमारे लिए।
28 में हमने 8 को ले लिया दोस्तों, हमने कहा 32 तुम भाग जाओ, 32 भाग गया दोस्तों। यहाँ पे 547 में हमने 57 को भगा दिया दोस्तों, 7 को ले लिया, और 613 में दोस्तों हमने 3 को भगा दिया, हमने बाकी को ले लिया दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा 4 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया दोस्तों। हमने कहा चलो ठीक है भैया, बाकी तुम भागो, आगे आ जाओ हमारे। हमने इनका गुणा कर लिया, इसका गुणा कर लिया दोस्तों। जब 4 का गुणा किया दोस्तों तो 32 आ गया, और 7 का 3 के साथ गुणा किया तो 21 आ गया दोस्तों, 21 आ गया दोनों में। अब यहाँ पे 8 गुणे 4 तो 32 आ गया दोस्तों। तो अब हम कहते हैं 32 में भैया तुम 3 भाग जाओ, और 21 को कहते हैं भैया तुम 2 भाग जाओ, बाकी हमें 2 गुणे 1 देते जाओ। तो हम कहते थे भैया 1 आएगा, 1 आएगा, 1 के साथ जब 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आएगा। तो इकाई का अंक दोस्तों हमारा 2 आ जाएगा, और बाकी अंकों को हम भगा देंगे दोस्तों। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। नहीं, आपको अभी नहीं समझ में आया दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अब अगले लेक्चर में आऊँगा, क्योंकि अब आज के लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। बस गुरुजी वर्ड आपके साथ है दोस्तों, कभी भी पेशेंस बनाए रखिए, गुरुजी वर्ड आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। गुरुजी वर्ड विद कंप्यूटर, क्योंकि यह आपकी सेवा के लिए ही ये चैनल की शुरुआत हुई है दोस्तों। आपकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आने की कोशिश करूंगा दोस्तों, लाइव आने की कोशिश करूंगा। बस आपको उनका प्यार इसमें मिलता रहेगा, तो मैं जल्द आपके सामने लाइव भी आऊँगा और आपके क्वेश्चनों का आंसर दूंगा दोस्तों। दो हाथ आपके साथ मेरे से होगा, आपके क्वेश्चन होंगे और मेरा सोल्यूशन होगा दोस्तों। बस आपके प्यार और स्नेह की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपका दिन शुभ हो दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं दोस्तों। जय हिंद।